हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2। टॉपिक हमारा वही रहेगा, डेसिमल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट 1 में हमने ये दो टॉपिक्स को समझा था, जिसमें हमने डेसिमल पॉइंट किया था। बहुत ही छोटा सा एक बात था जो कि हम लोग समझे थे, और फिर डेसिमल फ्रैक्शन को समझे थे कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है ना, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। तो अभी भी हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से रिलेटेड बचे हुए हैं, उनको पूरा करेंगे। और फिर समय को देखते हुए अगर हो सका तो हम लोग थर्ड टॉपिक को भी इसी पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार हम लोग इनको एक बार क्या बोलते हैं, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे डेसिमल पॉइंट को मैंने आप लोगों को बताया था, डेसिमल पॉइंट के विषय में, कि जब भी कोई आप डेसिमल नंबर को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए 0.789 लिखा हुआ है, तो इसमें किसी भी डेसिमल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है होल पार्ट कहलाता है उस डेसिमल का, और जो राइट में होता है डिजिट्स, वो डेसिमल पार्ट कहलाता है। सो बेसिकली ये ई है, ठीक है ना, ये डेसिमल पार्ट है। ठीक है, तो अब डेसिमल पार्ट में कितने भी डिजिट हो सकते हैं, होल पार्ट में भी कितने भी डिजिट हो सकते हैं। तो ये होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को सेपरेट करने के लिए जो पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं, यही पॉइंट डेसिमल पॉइंट कहलाता है। ओके, और फिर अब ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, तो डेसिमल फ्रैक्शन भी एक फ्रैक्शन ही है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, तो ये भी एक फ्रैक्शन ही है, जिसका डिनोमिनेटर 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, या 10,000, 1 लाख, करोड़, इसी तरह के नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एटसेट्रा, मतलब 1000 तक ही नहीं है, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। बेसिकली मतलब क्या होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए शुरू में, और उसके आगे 0 आप प्लेस कर सकते हैं, तो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब डेसिमल फ्रैक्शन को आप डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहिए या डेसिमल नंबर कहिए, एक ही बात है। या और सिंपली कहें तो डेसिमल कह सकते हैं। और इस पर हम लोग विस्तार में पार्ट 1 में चर्चा किए हैं, तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर लिखते हैं 102.137, ठीक है, तो जिसमें होल पार्ट हो गया 1 to 12 और डेसिमल पार्ट हो गया 137। तो अब इसमें 1 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, 7 का क्या मतलब है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। होल पार्ट को तो आप जानते हैं, यहाँ पे 2 1s है और 1 10s है, तो 1 का मतलब हो गया 10 ना, 2 का मतलब हो गया 2, तो 10 + 2 ये हो गया 12 हमारा। उस तरह से इस 1 का क्या मतलब है, डेसिमल पॉइंट के जो ठीक राइट में जो 1 है उसका क्या मतलब है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट डिजिट होता है डेसिमल पार्ट का, जो पहला डिजिट होता है, उसका मतलब होता है 10th, और इसको आप इस फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है ना, इस फिगर समझ सकते हैं। 10th का मतलब होता है 1 out of 10। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा शेप है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये जो इसमें आप शेडेड पार्ट देख रहे हैं, इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें एज अ नंबर, तो ये क्या कहलाएगा, 1/10, 1/10। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अगर वर्ड में लिखे तो इसको 1/10 लिख सकते हैं, या सिंपली हम लोग इसको 10th भी कह सकते हैं। और अगर इसको डेसिमल में लिखें तो इसको लिखेंगे 0.1। ठीक है ना, तो ये सब चीज को हम लोग समझे थे। सिमिलरली ये जो सेकंड पार्ट है, ये क्या कहलाएगा हमारा, तो 100th कहलाएगा, 100th, है ना। और 100th का मतलब क्या है, 1 out of 100। अब जितना डिजिट है, यहाँ पे 3 है, तो 3 out of 100 आप समझ सकते हैं। फिलहाल हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यूनिट में 1 out of 100 इसको होता है। जैसे ये देखिए एक शेप है, स्क्वायर के शेप में, इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो हर एक पार्ट इसका क्या कहलाएगा, 1/100 कहलाएगा। या सिंपली इसको 100th लिख सकते हैं। वन 100th, या इसको आप सिंपली 100th भी लिख सकते हैं। 1 अगर नहीं भी लिखते हैं, केवल 100th अगर लिखें, तो इसका मतलब हमें यही समझना है कि 100th, है ना। उसको न्यूमेरिकल लिखेंगे तो 1/100, या इसको एज ए डेसिमल लिखेंगे तो 0.01।
100th जो है हमारा वो सेकंड प्लेस पे होता है, तो फर्स्ट प्लेस यहाँ पे 0 लिख देना है क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे कुछ है नहीं, तो 0 लिखेंगे और सेकंड प्लेस 1। सिमिलरली ये जो हमारा हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा थर्ड डिजिट है वो 1000 कहलाता है। 1000 का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 1000। अब आप इस डायग्राम को देखिए, ये एक क्यूबिकल शेप में है, इसको 1000 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर आप इसको केयरफुली काउंट करेंगे तो आप पाएंगे इसमें 1000 क्यूब्स हैं छोटे छोटे। अब उसमें से अगर एक क्यूब की बात करें, ठीक है, इस एक क्यूब की बात करें तो यह क्यूब होल जो जितने भी पार्ट्स हैं उसका कितना कहलाएगा, तो 1000 कहलाएगा, या सिंपली 1000, ठीक है ना, मतलब 1 आउट ऑफ 1000, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, है ना, और इस पर हम लोग ऑलरेडी डिटेल में फर्स्ट पार्ट में चर्चा किए भी हैं। फिर नेक्स्ट ये हमने रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म हम लोग पढ़े थे, तो एक्चुअली मैंने बता दिया, बट मैं क्विकली आप लोग को बता दूं। जैसे ये एक हमारा ई नंबर है, अब इसको हम लोग अगर ओरली बोले तो क्या बोलेंगे, 96 होल पार्ट को हम लोग होल पढ़ते हैं ना, तो 96 होता है, होल पार्ट में 96 है, 96 हो गया, और डेसिमल पार्ट में 005। डेसिमल पार्ट में सेपरेट उसको रीड किया जाता है, मिलाकर नहीं। जैसे ये है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओरली 19.805, अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। और अगर रिटन लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 19 एंड, है ना, अब यहाँ पे डेसिमल नहीं बोलेंगे, है ना। सेकंड अगर रिटन वे में अगर कहें तो 19 एंड 805,000, डेसिमल पार्ट में कितना है, 805 है, तो 805 मतलब 805, लेकिन 805 आउट ऑफ हाउ मच, तो आउट ऑफ 1000। अगर 3 डिजिट रहे तो समझेंगे कि आउट ऑफ 1000, तो वही हमको बोल देना है 805,000। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हुए हैं, ठीक है, पार्ट 1 में। अब अगेन वही, इसमें तो जो लिखा है वही आपको लिख देना, जैसे 9.002 तो 9.002, ठीक है। अभी प्लेस वैल्यू टेबल एंड देन एज ए डेसिमल नंबर, इसको प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। जैसे अगर प्लेस वैल्यू टेबल की बात करें, 1s, 10s, 100, यहाँ पे 10th हो जाएगा, तो 10th को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, और फिर 1000। तो आपका देखिए यहाँ पे 8 10th है, मतलब 10th के नीचे 8, और 300 है, और यहाँ पॉइंट रहेगा 0, मतलब ये क्या बन गया हमारा 0.83, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा रिकॉल के लिए मैंने आप लोग इतना बताया, रिकॉल करने के लिए, ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है ना। बाकी हम लोग फर्स्ट पार्ट में तो इसको समझे ही हैं। फिर उसी तरह से ये भी सेम वही है, प्लेस वैल्यू टेबल एंड डेसिमल नंबर। इसमें हम लोग, मैंने आपको क्या बोला था कि इसको आप क्या करिए, ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, 200 प्लस 9 प्लस 400 मीन्स 4/100। अब आप इसको इजीली प्लेस वैल्यू टेबल में लिखकर और फिर उसका जो नंबर है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्सपेंडेड फॉर्म भी मैंने बताया था, एक यहाँ पे एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म जब हम लोग करते हैं किसी भी डेसिमल का या किसी भी नंबर का, तो क्या करते हैं, उसमें जितने भी डिजिट्स होते हैं सभी डिजिट्स के प्लेस वैल्यूज को लिखते जाते हैं ना। तो यहाँ पे 1 1s प्लेस पे है, तो 1 का प्लेस वैल्यू 1 हो गया, तो 1 लिख देंगे, प्लस 3 10th प्लेस पे है तो 3/10, 0 को छोड़ देते हैं, 8,000th प्लेस पे है तो 8/1000। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में चर्चा कर लिए थे। अब हम लोग आगे का समझेंगे। तो जैसे ये है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो जैसे कि मैंने आप लोग ऑलरेडी बताया था कि अगर कोई इस तरह से नंबर है हमारा, ध्यान दीजिएगा, 1/10, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 0.1। 1/100 है तो इसको लिखते थे 0.01, और 1/1000 है तो 0.001, ठीक है ना। मतलब अगर नीचे 1000 है तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1000th प्लेस पे, नीचे 100 है तो ये 1 कहाँ जाएगा, 100th प्लेस पे, सॉरी 100 है ना, 100 है तो 1 100th प्लेस पे, और 10 है तो 1 10th प्लेस पे। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसी के बेस पे आसानी से आप जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं नंबर्स एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसको आप डेसिमल फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो जैसे ए का ही बात करते हैं, क्या ये 9/1000, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/1000 होता है 0.001, तो 9/1000 क्या हो जाएगा, 0.009, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें, सी ले लेते हैं, 5/10 प्लस 6/100 प्लस 8/1000। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये 5 10 है, मतलब ये क्या होना चाहिए, 10th प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है ना। 5/10 है तो 5 किस प्लेस पे होना है, 10th प्लेस पे होना चाहिए, तो 10th प्लेस मतलब फर्स्ट प्लेस।
6/100 मतलब 6 जो है 100th प्लेस पे होना चाहिए, और 100th प्लेस क्या होता है, सेकंड प्लेस होता है। तो 5 के बाद आप 6 लिख दीजिए, और ये 1000th है तो 1000 तो थर्ड प्लेस होता है, मतलब थर्ड प्लेस पे आप 8 लिख दीजिए। हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पे 7 × 1000, इसको मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। 7 × 1000 है, तो 7 × 1000 मतलब क्या हो गया, 7000 प्लस 3/10 मीन्स, चलिए इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 7000 इज अ होल नंबर, ये होल नंबर है, नहीं ये होल पार्ट में 7000 रहेगा हमारा, क्योंकि और दूसरा कोई नंबर है नहीं, तो होल पार्ट में हम लोग लिख देंगे 7000। अब यहाँ से हमारा जहाँ से फ्रैक्शन शुरू हो रहा है वहाँ से डेसिमल पार्ट शुरू हो गया, तो ये 3/10 है, मतलब 10th प्लेस पे क्या होना चाहिए, 3। तो पॉइंट के पहला प्लेस क्या होता है, 10th होता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसी तरह से 2 जो है हमारा नीचे 1000 है, 1000 मतलब 1000th प्लेस पे होगा, 1000th प्लेस कौन सा होता है, थर्ड प्लेस होता है, यानी सेकंड प्लेस पे फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0। अब थर्ड प्लेस पे हम लोग लिख देंगे 2, तो ये हमारा डेसिमल नंबर क्या बन गया, 7000.302। अब मैंने आप लोग को ऑलमोस्ट जितने भी तरह हैं उतनी तरह से मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग जो इसमें छूट गया है उसको आप लोग खुद बना लेंगे, साथ ही साथ अगेन आपकी बुक में जो भी है उनको भी आप ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब सेम वही है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, बट ये वर्ड्स में दिया हुआ है, ठीक है ना, रिटन जो वे होता है उसमें दिया हुआ है। इसको मैंने आप लोग को बताया भी था, आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में, जैसे यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको। जैसे ये था हमारा, इसको हम लोग रिटन और ओरल फॉर्म बोले। तो रिटन फॉर्म में क्या होता था कि हम लोग जैसे 0.5 हो रहे तो 0 एंड, है ना, रिटन फॉर्म में क्या करते थे हम लोग, पॉइंट नहीं लिखते थे, एंड लिखते थे पॉइंट के प्लेस पे, और ये 5 4 क्या हो जाएगा, 54। तो 54 और 2 डिजिट है तो 100। तो अब ठीक इसका उल्टा है, मतलब अगर इस तरह से लिखा हो तो इसको हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो वही क्वेश्चन है ये। अब जैसे यहाँ पे दिया 17 एंड 465, तो ये एंड समझ लीजिए कि आपका पॉइंट के प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। तो एंड के पहले क्या है, 17 है, यानी होल पार्ट में आप 17 लिख दीजिए, एंड के प्लेस पे पॉइंट दे दीजिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एंड के बाद क्या, 465,000, तो 465 पहले लिखिए, और ऑब्वियसली 1000th आ रहा है ना, 1000th का मतलब ये होता है कि 3 डिजिट होना चाहिए, तो ऑलरेडी हमारे पास 3 डिजिट हो गया है, तो अब और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। यही हो गया हमारा डेसिमल। अब सिमिलरली बी 12 एंड 96,000 है। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बी को देखते हैं क्या है, 12 एंड 96,000। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे एज ए डेसिमल तो क्या लिखेंगे, 12 पॉइंट तो पहले लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि होल पार्ट में 12 है, एंड मतलब पॉइंट समझ लीजिए। अब क्या लिख रहे हैं, 96,000, तो अब अगेन यहाँ पे 1000 है, अगर कंफ्यूजन हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो डेसिमल पार्ट है 96,000 को आप कैसे लिखेंगे, 1000 है तो 1000 से डिवाइड करेंगे ना, 96/1000, और 96/1000 आपका क्या होना चाहिए, 0.096। क्यों, क्योंकि 1000 है मतलब 3 डिजिट होने चाहिए, और ऊपर 2 ही डिजिट है, तो एक डिजिट हम 0 लिखेंगे, और 0 कहाँ लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड में। डेसिमल पार्ट में लेफ्ट साइड 0 का वैल्यू होता है, राइट साइड 0 का वैल्यू नहीं होता है, मतलब हम लोग अगर यहाँ पे 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू नहीं होता, ये बात याद रखना है, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड में 0 को लिखे हैं। अब यही 096 आप यहाँ पे लिख दीजिए, होल पार्ट तो हमारा 12 हो गया, डेसिमल पार्ट में क्या है 096, तो 096 लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से सी डी आप बना लेंगे आराम से, ठीक है ना। थोड़ा आप मतलब अपना कॉमन सेंस यूज करना है और आप इसको बना लेंगे। चलिए अब आगे, स्टेट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द फॉलोइंग, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हम लोग को प्लेस वैल्यू बताया ना, 6 जो डिजिट 6 है उसका। ए से शुरू करते हैं, 946, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, यहाँ तक तो चलिए हम लोग लिखना ही है। अब हमको प्लेस वैल्यू बताना है,
तो प्लेस वैल्यू अगर 6 देखिए तो कौन से प्लेस पे है? पहली बात तो 6 जो है वो डेसिमल पार्ट में है, और डेसिमल पार्ट में थर्ड प्लेस पे, और थर्ड प्लेस क्या होता है? 1000th होता है, 1000। तो 1000th का मतलब 1000 से आप डिवाइड कर देंगे। याद रखिएगा डेसिमल पार्ट में होगा तो डिवाइड ही करेंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया प्लेस वैल्यू 6 का हमारा ए में। उसी तरह से बी में अगर देखें तो 6 कौन से प्लेस पे है? तो ये होल पार्ट में है, इसमें होल पार्ट में है, और होल पार्ट में जो पहला होता है वंस होता है, दूसरा टेंस और तीसरा हंड्रेड्स, मतलब 600। तो इसी तरह से आप ये बाकी भी आप पता लगा लेंगे कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। अब एक है राइट द डेसिमल दैट रिप्रेजेंट्स द शेडेड पार्ट ऑफ द होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ये इमेज उतना प्रॉपर आपको मे भी ना दिख रहा हो, बट ये आपके बुक से मैंने लिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये जो भी आप डेसिमल को समझे हैं, आप कितना समझे हैं इसी से पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा ये क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए, तो मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। तो अब देखिए क्या है कि ये एक होल पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? होल स्क्वायर, है ना। मतलब ये एक स्क्वायर, आपको रेक्टेंगल लग रहा होगा तो, बट उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ये स्क्वायर ही है। थोड़ा सा इमेज सही से नहीं हुआ इसलिए रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, बट ये स्क्वायर है। अब इस एक होल स्क्वायर को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने पार्ट्स में? 100 पार्ट में। अगर कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से 10 है और इधर से भी 10 है, काउंट करेंगे तो ये इधर से 10 और इधर से 10 कितना हो गया? 100 हो गया। तो 100 टोटल पार्ट्स हैं। अब इसमें शेडेड पार्ट को आप काउंट कर लीजिए। शेडेड पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 पार्ट्स इसमें ऐसे हैं जो शेडेड हैं। हमको इन्हीं शेडेड पार्ट का मतलब को रिप्रेजेंट करना है डेसिमल नंबर के फॉर्म में। तो आप जानते हैं कि ये 21 था ना, तेरह 4 17 21 था आई थिंक। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यस 21 है। तो 21 आउट ऑफ हाउ मच? तो 100। अब इसी को डेसिमल में क्या लिख? 0.21, बस हो गया। इस तरह से आप इसको काउंट करके और इसको काउंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल था बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन प्लेस वैल्यू टेबल, ऑल्सो राइट कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर। मतलब अब ये नंबर को थोड़ा डिफरेंट वे में, एक्चुअली मैं आपको बता दूं तो इस तरह क्वेश्चन मुझे लगता है 2 या 3 में भी आप लोग को आया होगा, ठीक है ना। अब सोच लीजिए 2 3 में आपने पढ़ा है, फिर से आप 6 में उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एकदम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है ना। जब आप 2 3 में पढ़ रहे थे तो केवल होल पार्ट्स तक पढ़ रहे थे, अब आपको उसमें थोड़ा डेसिमल पार्ट पे इंक्लूड हो गया है। तो अब देखिए ये जो एक आप देख रहे हैं इस तरह से बार जैसा, ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, टेंस को। तो इसको आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 टेंस हो गया। तो आप क्या लिख दें इसको? 7 टेंस। और ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है क्यूब, ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसको लिख सकते हैं 8 वंस। अब ये जो है आप देख रहे हैं ये क्यूब के फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में। अब इस क्यूब को भी एक रेक्टेंगल के फॉर्म में लिया गया है, उसको और छोटा छोटा पीस में काटा गया है। तो ये एक पार्ट जो है वो 10th को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 10th हो गया, प्लस 5 10th। अब आप इसको अगर एक मतलब नंबर में ये समझ लीजिए कि एक एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अब इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो 7 10 मतलब 70, 8 1 मीन्स 8, 5 10 मीन्स 5/10। अब अगेन इस तरह को तो हमने अभी लिखना सीखा था कैसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो 70 एंड प्लस 8 होल पार्ट में हो गया आपका 78, पॉइंट देना है। अब 5/10 मीन्स 5, यानी 10th प्लेस पे 5 लिख देना हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे अब देखिए ये जो है एक आपका, तो आप ये समझ गए। अब इसी जो ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं इसी को आपको जैसे यहाँ पे है गिवन प्लेस वैल्यू टेबल, ये चीज़ हम लोग मिस कर रहे थे। राइट द फॉलोइंग इज नंबर्स इन द गिवन प्लेस वैल्यू टेबल। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसको प्लेस वैल्यू टेबल में बनाना है, इसी को, ठीक है।
और फिर उसका नंबर लिखना है। तो मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता दिया, लेकिन इस टेबल में कैसे बनाएंगे वो समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो पहला नंबर है इसमें कितने टेंस हैं, 7 टेंस हैं और 8 वंस है और 5 टेंस, इसको याद रखिएगा। अब इसी को आपको ये जो टेबल यहाँ पे बना हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में उसमें फिल कर देना है। तो पहला नंबर में क्या था हमारा, 7 टेंस था, तो टेंस वाले कॉलम में 7 लिख दीजिए। वंस कितना था, 5, और टेंथ कितना था, वो भी 5 था। तो इस तरह से हमारा नंबर क्या बन गया, देख लीजिए 75.5। सेम यही चीज़ है, सॉरी 8 वंस था, 8 वंस, ठीक है। तो जो यहाँ पे है आप देख रहे हैं जो 1 नंबर, इसी को आपको जो सेकंड स्लाइड पे जो टेबल बना है उसमें फिल करना है। तो पहले में आप देख रहे हैं कि टेंस कितना है, 7, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर का टेंस के नीचे टेंस वाले कॉलम में 7 लिख दिया, और वंस कितना था, 8 था, तो वंस कॉलम में 8 लिख दिए, और टेंथ कितना था, 5 था, तो इसके कॉलम में 5 लिख दिए। अब पॉइंट तो रहता है ना, ये आपका डेसिमल पार्ट है, ये आपका होल पार्ट है, तो इसके बीच में पॉइंट तो हम लोग डालेंगे। तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 78.5। तो इसी को यहाँ पे डेसिमल फॉर्म वाले कॉलम में लिख देना है। सिमिलरली इस चीज़ को फिर से हम लोग करते हैं। तो हंड्रेड्स कितना है यहाँ पे, 1, और टेंस कितना था, 7, तो हंड्रेड्स के प्लेस पे अब सेकंड में आइए, हंड्रेड्स में 1, टेंस में 7, और वंस कितना है, ओनली 2 वंस है, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए, पॉइंट तो यहाँ पे रहेगा। और टेंथ कितना है, सॉरी टेंथ कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 टेंथ है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखते हैं। तो इस तरह से ये नंबर क्या बन गया, 172.5। सिमिलरली अब आप इसको देखिए, 1000 है, 100 है, 4 टेंस है और 4 वंस है और 2 टेंथ है, तो इसको भी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। 1000 था, 100, 4 टेंस, 4 वंस, पॉइंट आई थिंक 2 था, यस 2 टेंथ, तो यहाँ पे आप 2 लिख दें। तो इस तरह से आपका नंबर बनेगा 1144 पॉइंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इस तरह तो हम लोग पहले ही बनाए हैं, बस यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा डेसिमल पार्ट आ रहा है, बाकी वैसा ही है जैसा हम लोग सीखे हैं पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द डेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लॉक्स गिवन बिलो इफ द लार्जेस्ट ब्लॉक रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये 1 यूनिट डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे वंस कितने हैं, 1 और 1 2 वंस हो गए, ठीक है 2 वंस हो गया, ठीक है। काउंट करिएगा तो ये 10 है, ये भी यहाँ इधर से भी 10 है और उधर से भी 10 है, मतलब ये आपको इमेज में थोड़ा अलग दिख रहा है, बट ये एक क्यूब के फॉर्म में है। तो कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, 1 और 1 2 ब्लॉक्स हो गए, तो 1 और 1 2 हो गया ये। अब इसी एक ब्लॉक को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 10 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, 10th कहलाएगा। तो कितने 10th है यहाँ पे देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 पार्ट में डिवाइड किया गया और उनमें से 6 पार्ट को यहाँ पे लिखा गया, तो 10th कितने हो गए, 6 हो गए। और फिर अगेन ये जो 10th है उनमें से एक को फिर से 10 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो जब उसको फिर से 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो एक पार्ट, मतलब एक ब्लॉक को जब आप 10 पार्ट में डिवाइड किए तो वो हर एक पार्ट 10th कहलाएगा, और फिर जब उसी को फिर से आप 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट 100th कहलाएगा। तो यहाँ पे 100th कितना हो गया, 3, यहाँ पे लिखा भी आप देख सकते हैं। और फिर जब इसी को आप फिर से 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसमें का हर एक पार्ट 1000th कहलाएगा। तो आपका बिल्कुल वैसा ही बन गया, 2 वंस और ये 10th है, यानी 2 के बाद आप पॉइंट दे दें। 10th में कितना है, 1 2 3 4 5 6, 100 कितना है 3, और 1000th कितना है 3 3 6 and 1 7, तो हो गई हमारा डेसिमल नंबर 2.637, ठीक है। तो इस तरह से अगर और भी होंगे आपके बुक में तो आप उन्हें बना लीजिएगा, ठीक है। तो जो डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जो न्यूमेरिकल्स थे, वो इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को, मतलब जो थर्ड हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोग को सीखना था क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। अब डेसिमल्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बात को हम लोग जानेंगे। तो इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते करते समझेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा चीज़ है, जब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये
डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करना भी हम लोग सीख लेंगे उसी के साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन डज द गिवन नंबर्स लाई। मतलब ये जो यहाँ पे डेसिमल नंबर्स दिए गए जैसे 0.8, 5.1, 2.6, 6.4, 9.1 और 4.9, ये जो डेसिमल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें ये बताना है कि ये कौन से दो होल नंबर्स के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। आपको पता है कि ये डेसिमल्स है, डेसिमल्स यानी डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, ये होल नंबर्स नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये दो होल नंबर्स के बीच में होंगे। होल नंबर्स नहीं होंगे, होल नंबर्स या तो किसी होल नंबर के आगे होगा या किसी होल नंबर के पीछे। तो शुरू करते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जैसे पहला है हमारा 0.8, तो 0.8 हम लोग जानते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसका होल नंबर क्या है, होल पार्ट क्या है। जैसे ये जो क्वेश्चन है कि कौन से दो होल नंबर के बीच में ये लाई करता है, मतलब कौन से दो होल नंबर के बीच में पड़ेगा, ये जानने के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले इसका होल पार्ट चेक करना है। तो 0.8 का होल पार्ट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब हो गया कि वो जो दो नंबर होंगे होल नंबर, 0 इज ए होल नंबर, तो 0 एक होल नंबर हो गया। दूसरा क्या होगा, तो ठीक इसके बाद वाला, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0 and 1। बहुत सिंपल, आप समझ गए। अब 5.1 किसके बीच में होगा, तो इसका होल पार्ट क्या है, 5 है, मतलब 5 and 6। ये क्या हो जाएगा, इसका होल पार्ट देखिए 2 है, तो 2 and 3 इजीली। 2.6 का मतलब क्या हुआ, 2 से थोड़ा सा आगे है लेकिन 3 तक नहीं गया, 3 से पहले ही है, यानी किसके किसके बीच में हो गया, ऑब्वियसली 2 and 3 के बीच में। उसी तरह से 6.4 मतलब 6 से थोड़ा आगे तो है लेकिन 7 से पहले है, तो किसके किसके बीच में हो गया, 6 और 7 के बीच में। तो ये हम लोग किसी भी डेसिमल को देखकर अब बता सकते हैं कि वो डेसिमल नंबर किन दो होल नंबर्स के बीच में पड़ेगा। ये बात हम लोग सीख गए। और जब भी किसी डेसिमल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें यही बात पता करना होता है कि वो डेसिमल जो नंबर है वो किन दो होल नंबर्स के बीच में पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जान गए 6.4 किसके बीच में है, 6 और 7 के बीच में। तो अब अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, चलिए। तो आप ये जानते हैं 4 जो है क्या कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस है। 10th प्लेस का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 भाग में बांटना है। किसको किसको, तो 6 और 7 के बीच में जो ये स्पेस है, ये और ये, इसको हम लोग को बीच में 10 पार्ट में बांटना है। तो 10 पार्ट में बांटते हैं, पहले इसको 2 पार्ट में बांट दिए, फिर इसको 4 पार्ट में, फिर इसको 4। तो देखिए 10 पार्ट में बांट गया। याद रखिएगा 10 पार्ट में बांटना है तो बीच में हमको 9 लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। अभी आपको मैनुअली मैंने किया है, मेजरमेंट नहीं किया है, तो थोड़ा आपको इक्वल नहीं नज़र आ रहा होगा, बट आप इमेजिन करिए कि सब इक्वल ही डिस्टेंस पे है। तो 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो 9 लाइंस ड्रॉ करने हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। उसके बाद क्या करना है, तो 0.4 चाहिए, तो मतलब 6 के बाद आप 4th पॉइंट को काउंट करिए, तो ये जगह 1 2 3 4 ये लाइन मिला हमको, तो ये जो पॉइंट मिला ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 6.4। ठीक है, तो जैसे हम लोग फ्रैक्शन को बेसिकली रिप्रेजेंट करते थे, थोड़ा उससे मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या देखते थे, डिनोमिनेटर देखते थे, डिनोमिनेटर के हिसाब से डिवाइड करते थे। यहाँ पे हमको प्लेस देखना है, अगर 10th प्लेस पे तो 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 100th प्लेस में तो 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब बाकी आगे हम लोग और कुछ बनाएंगे तो और क्लियर होते जाएगा। जैसे देखिए, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द नंबर एट n ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन्स। ये एक नंबर लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 ही होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया, 0 और 1, और इसमें एक पॉइंट दे दिया गया है n, ठीक है, ये एक पॉइंट दे दिएगा। हमें बताना ये n जो है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसका वैल्यू क्या है, कैसे पता करेंगे। तो ऑब्वियसली देखिए ये n जो है वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं, ये एक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल में 2 पार्ट होता है, एक होल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट। तो हमको सबसे पहले जानना है कि होल पार्ट क्या होगा इसका। तो आप याद रखिएगा ये किन 2 होल नंबर्स के बीच में, 0 और 1 के बीच में है, तो जो पहला होगा वही उसका होल पार्ट होगा, मतलब कि होल पार्ट हो गया 0।
ठीक है, होल पार्ट हो गया 0। अब डेसिमल पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 7th नंबर पे है तो 7 लिख देना है डेसिमल पार्ट में। ठीक है, अच्छा 7 क्यों हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये 10th प्लेस पे होगा। ये जो पॉइंट जितना नंबर पे होगा वो 10th प्लेस पे लिखना है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, ये किसके किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो 3 और 4 यानी होल नंबर आपको पता चल गया कि क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जो छोटा वाला होगा उसी को वही होल पार्ट होगा। तो छोटा वाला 3 है तो 3 होल पार्ट में हो गया। पॉइंट दे दीजिए। अब पॉइंट के बाद आप काउंट करिए कि n किस प्लेस पे है, तो 1 2 3 3rd प्लेस पे यानी 3.3। इसी तरह से अभी देखिए 16 और 17 के बीच में है n, तो यानी होल पार्ट 16 हो गया। और डेसिमल पार्ट काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या करेंगे, अब ये 4 पे आ जाइए। 4 में अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये बेसिकली ये होल नंबर नहीं है, ये तो एक होल नंबर है, लेकिन ये देखिए 0.1 है और ये 0.2 है और ये 0.2 है। अच्छा 2 है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है ये। ठीक है, 0.1 0.2 0.3 यानी कि जो आपका 0 और 1 को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अब उसके एक पार्ट को फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए 0 और ये 0.1 को फिर से 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अगर एक बार 10 पार्ट में डिवाइड करें तो समझिए कि वो 10th प्लेस पे होगा, लेकिन अगर 2 बार करें तो समझिए कि वो 100th प्लेस पे होगा। तो अब यहाँ पे 10th प्लेस क्या होगा फिर, तो 10th प्लेस समझिए कि ये जो n है हमारा किसके किसके बीच में है, 0.1 और 0.2। तो जो छोटा वाला होगा वो आप लिख दीजिए 0.1। 1 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। अब आप काउंट करिए ये n का वैल्यू, n किस पॉइंट पे है, तो 0.1 के बाद काउंट करिए 1 2 3 4 5th नंबर पे, यानी कि जो हमारा 100 प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब ये जो n है किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 0.15। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से समझ लेते हैं। यही वाला पॉइंट को 0 0.1 0.2 0.3 एंड इसको क्या है ये, सपोज कीजिए एक नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं। दूर इसका डिस्टेंस ज़्यादा ले रहे हैं। क्यों ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इसको 100 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर छोटा सा लेंगे तो उसको 100 पार्ट में डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग क्या किए, एक लॉन्ग डिस्टेंस लिए। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था होल नंबर को रिप्रेजेंट करते समय कि हम लोग जो डिस्टेंस है 0 और 1 के बीच में वो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो एक बार लेंगे वही डिस्टेंस हमारा हर बार होना चाहिए। मतलब अगर हम 1 के बाद अगर 2 लिखें तो जितना 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस है उतना ही 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो अभी प्लेस नहीं है, तो चलिए ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कि 0 इधर ले लिया, 1 वहाँ ले लिया। अब इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब हर एक पार्ट को 5-5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5-5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसको यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 1 2 3, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, फिर इस तरह से यहाँ भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 4 पार्ट में 5 पार्ट में। अब 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैं 4 बार लाइन ड्रॉ की। टोटल आप देख रहे हैं 9 लाइन्स बीच में ड्रॉ हुआ है। इसका मतलब कि 0 और 1 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब इस पॉइंट को अगर हम नाम दें तो क्या दें, क्योंकि होल पार्ट इसका 0 है, जो छोटा वाला होता है वही लेते हैं। तो इसका होल पार्ट 0 है तो 0 पॉइंट, अब पहला है तो 1, ये क्या हो जाएगा 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये हो जाएगा 0.10। 0.10 नहीं होता है, 0.9 में अगर आप नेक्स्ट जाइएगा तो 1.0 हो जाएगा। ठीक है, 1.0। अब कैसे होगा तो आप देख लीजिए, ऐसे 0.9 में 0.1 जोड़ेंगे, क्योंकि ये सबका डिस्टेंस कितना है, सबका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 0.1 ही है। तो 0.1 ऐड करते 9 + 1 0 1 1.0 हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग अभी आगे और अच्छे समझेंगे,
फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए। अब जैसे वहाँ पे दिया था 0 पॉइंट, हमारा जो n वैल्यू है वो कहाँ है, देखिए तो 0.1 और 0.2 के बीच में है। 0.1 और 0.2 के बीच में यहाँ पे कहीं n है। अब हमको इसका वैल्यू बताना है, और आप ध्यान दिए होंगे तो 0.1 और 0.2 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आप काउंट करेंगे तो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग भी क्या करते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 4 छोटा छोटा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देखेंगे तो ये जो 10 n का वैल्यू है, n कहाँ आ रहा है, काउंट करिए आप, 0.1 के बाद 1 2 3 4 5वें नंबर पे आ रहा है ये, ठीक है ना, 5वें नंबर पे आ रहा है। अब ये जब 5वें नंबर पे आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0.15। यहाँ पे आपको बस कंफ्यूजन होगा, तो इसी चीज़ को हम लोग अभी क्लियर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 0.1 और 0.2 को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है ना। तो एक्चुअली में देखा जाए तो हमें सबको 10-10 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको भी 10, क्योंकि आप जानते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते हैं तो सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अब ये आपका बड़ा पार्ट हो गया, ये छोटे छोटे पार्ट हो गए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको अगर 10-10 पार्ट में डिवाइड करें, इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करें, इसको भी 10 पार्ट में, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 100 पार्ट्स हो जाएंगे। देखिए तो 10 and 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 पार्ट्स हो जाएंगे ना। तो टोटल 100 पार्ट्स हो गए। अब 100 पार्ट्स में अगर आप इसको काउंट करें इस नंबर को, तो ये हो गया आपका 10th नंबर पे आएगा, है ना, क्योंकि ये भी आपका 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये 10 11 12 13 14 15 हो गया, यानी कि 0.15। अब ये तो था कॉन्सेप्ट, लेकिन अब आप इतना हर बार याद नहीं करें, आप बस ये याद रखिए कि अगर किसी दो होल नंबर को अगर 10 पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसका हर एक पार्ट 10th कहलाएगा, और फिर उसके एक पार्ट को अगर फिर से 10 पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसका हर एक पार्ट 100th पार्ट कहलाएगा। तो समझिए कि ये ऑलरेडी 10 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये तो हो गया हमारा 0.1 यानी 10th पार्ट। अब फिर से इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो फिर जब इसको हम काउंट करेंगे 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा, 2 बार 10-10 बार डिवाइड किया गया, तो एक बार 1 और दूसरी बार 1000 नहीं 100। तो इसीलिए 5 को हम लोग किस प्लेस पे लिख दिए, 100th प्लेस पे लिख दिए। अब ये मैंने आप लोग को अपने तरफ से बहुत प्रयास किया कि आप समझ सकें, आप एक बार खुद से इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, तो इसी तरह से अगर हम लोग इसको फर्दर और 10 पार्ट में डिवाइड कर दें, इसके एक छोटे से पार्ट को, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट को ले लें और फिर से इसको 10 पार्ट में डिवाइड करें, तो उसका हर एक पार्ट 1000th कहलाएगा, ठीक है। और जितने नंबर पे होगा उस नंबर को हम लोग 1000th प्लेस पे लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 13.4 13.5 13.6 13.7, मतलब क्या है, ये ऑलरेडी 10th प्लेस पे है 4, यहाँ पे 5 10th प्लेस पे, यहाँ पे 6 10th प्लेस पे, यहाँ पे 7 10th प्लेस में है ना। तो अब फिर जैसे 13.5 है और 13.6 है, ये तो ऑलरेडी 10th पार्ट में डिवाइडेड है, तो 10 पार्ट का ये 5वां पार्ट है, ये 6ठा पार्ट है। अब फिर 5वें और 6ठे पार्ट को 10 भाग में बांट दिया गया। तो इस बार जब आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है ना। तो 9th पॉइंट हो रहा है हमारा n, तो यहाँ पे n क्या हो जाना चाहिए, तो 13 पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को जो, अब यहाँ 5 और 6 में क्या होगा, तो जो पहले होता है उसी को लेते हैं। तो पहले 5 है तो 5 ले लिए 13.5, और ये जब हम काउंट किए तो 9 आया ना, तो 9 लिख देना है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये n का डेसिमल वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको कठिनाई हुआ होगा, ये भी इसमें कोई शक नहीं है, बट आप 2-3 बार इसको प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आई थिंक उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A B C D, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है कि ये पॉइंट होगा कहाँ। तो देखिए A है 2.6, 2.6 मतलब होल पार्ट में 2, यानी 2 के आगे होगा, इसके आगे होगा, तो इसके आगे कितना होगा, तो 10 में से 6 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, यानी 6 आउट ऑफ 10, तो 10 में से 6, तो देखिए 2 और 3 के बीच में ऑलरेडी 10 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप छठा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो पॉइंट मिला ये क्या होगा, 2.6।
जो कि हमारा हो गया A। ठीक है, उस तरह से B है 2.8, तो अब 6 के बाद ही 8 होगा ना, मतलब ये जो नंबर मिलेगा यहाँ पे 7 8, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 2.8। C 1.9, 1.9 मतलब 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में आप 9 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो पॉइंट मिलेगा क्या होगा, ये होगा C मतलब 1.9। इसी तरह आप सेकंड और थर्ड, अब इस बार आप खुद से इसको पॉइंट को फाइंड करेंगे, ठीक है ना, जो नंबर दिया गया है। चलिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ 4.61, तो अब देखिए 4.61 है, तो हमको क्या करना है, इसके हिसाब से अगर आप ध्यान दें तो 4.6 और 4.7 के बीच में होना चाहिए। तो अब ये 0.6 है, मतलब ये 10 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइडेड है, 10th प्लेस पे है, मतलब ये ऑलरेडी 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फिर से इसको एक बार 10 पार्ट पे डिवाइड किया गया है, तो अब जो इसका हर एक पार्ट होगा वो क्या होगा, 100th होगा। तो ये कितना होना चाहिए, देखिए तो यहाँ पे 100 पार्ट 1 है, यानी जो पहला होगा वही हो जाएगा हमारा 4.61। ठीक है, उसी तरह से आप बाकी का खुद से फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके, तो आई थिंक यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल था ऑन नंबर लाइन, ये भी कंप्लीट हो गया। और जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताया है उतना ही बातें हैं, उतना बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो आप किसी भी डेसिमल को आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में, जो इसके जो आगे के टॉपिक्स है उसके साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।